संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, माया नगरी नाम से मशहूर मुंबई शहर में रहने वाले बिरले ही लोग होते हैं जो आध्यात्मिकता की तरफ रुझान रखते हों और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाली सोच रखते हों। आज हम आपको ऐसी ही एक युवा लड़की की भक्ति सफर की कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं। मिलिए मुंबई की रहने वाली भक्ति गुप्ता जी से। बहुत अचंभे की बात है कि भक्ति जी माया नगरी में रहने के बावजूद एक ऐसे संत की विचारधारा से प्रभावित होती हैं जो शास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों पर चलकर आज यह सर्व बुराइयों से दूर है। साथ ही इनके साथ अद्भुत चमत्कार भी हुए हैं, जैसे पिताजी की डायबिटीज ठीक हुई, माता जी की थायराइड समस्या दूर हुई और संत जी की कृपा से फ्रैक्चर वाले हाथ से भी भक्ति जी ने आराम से परीक्षा पास कर 85% हासिल किए हैं। अब आप स्वयं सुनिए भक्ति जी के शब्दों में उनकी ये भक्तिमय आत्मकथा। बहन जी नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भक्ति गुप्ता है। कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंबई महाराष्ट्र से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से हमें ये पता चला कि वो शास्त्र अनुकूल भक्ति कराते हैं और एकदम शास्त्रों के नियमों के आधार पर हमें पूरे प्रमाण दिखाकर भक्ति कराते हैं, इसलिए हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। ऐसा आपको संत रामपाल जी महाराज ने क्या बताया कि आपको लगा कि आज तक शास्त्रों में छुपे हुए गूढ़ रहस्य आज तक किसी भी संत ने आपको नहीं बताए? संत रामपाल जी महाराज ने हमें शास्त्रानुकूल भक्ति बताई। उनने बताया कि प्रमाण दिया हुआ है कि भगवान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका भी जन्म और मृत्यु होते हैं। बाकी सब धर्मगुरुओं ने हमें ये सब बारे में नहीं बताया था। उनने ये भी हमें बताया कि हमें व्रत उपवास ये सब नहीं करने चाहिए। और जैसे कि सब धर्मगुरु है वो हमें कहते थे कि हमें उपवास रखने चाहिए, हमें श्राद्ध निकालना चाहिए, और वही सब चीज़ें हमें प्रमाण के साथ गीता जी में बताई संत रामपाल जी महाराज ने कि ये सब करने से हमें कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी या कोई सत्मार्ग नहीं मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने आप लोगों को जो भक्ति साधना बताई, तो उस भक्ति से आप लोगों को कोई लाभ मिला? हाँ, लाभ तो बहुत सारे हुए हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, पर सबसे बड़े लाभ ये हुआ है कि मेरे पापा जी हैं जिनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा ही रहती थी, कि 500 से नीचे उतरने वाली डायबिटीज़ आज एकदम नॉर्मल है, जो कि सिर्फ संत गुरु रामपाल जी महाराज की वजह से हुई है, उनसे प्रार्थना करने से हुई है। और मेरी मॉम, उनको थायराइड की प्रॉब्लम थी, जो उनकी पैर की नस उस वजह से दब गई थी, और उन सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने के बाद हमें उस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिला। मेरी मॉम एकदम क्योर हो गई हैं, उनके पैर की नस जैसी थी वैसी बिल्कुल हो गई है, एकदम ठीक हो गई बिल्कुल। बाद में डॉक्टर के पास एक्सरे करा के देने के बाद डॉक्टर खुद शॉक्ड हो गए कि नहीं, आज भी ऐसा हो सकता है कि कोई गुरु जी के कहने से या संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने से आज भी ये सब क्योर हो रहे हैं। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरी 10th की बोर्ड एग्ज़ाम्स में मेरे राइट हैंड जो है जिससे मैं सारे पेपर्स लिखती हूँ, वो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो चुका था, बिल्कुल लिखने की कंडीशन में नहीं था। मैं एकदम तब रोने जैसी हो गई थी, मैं अपने कष्ट बता नहीं पा रही थी किसी को कि इतना पेन हो रहा था, मैं पेपर लिखने की हालत में नहीं थी। और दूसरे दिन ही मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स के स्टार्टिंग पेपर स्टार्ट था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज से अरदास की कि गुरुजी मैं अब कैसे लिखूंगी पेपर। मैंने उनको प्रार्थना भेजी, तब संत रामपाल जी महाराज ने मुझे कहा कि नहीं बेटा, तू लिखेगी, मालिक दया करेंगे। दूसरे दिन मैं पेपर लिखने गई और तभी मुझे दूसरे दिन ऐसा फील हुआ कि नहीं, मेरे हाथ में तो कुछ लगी ही नहीं है। मैं बिल्कुल आराम से पेपर लिख रही थी, जिस स्पीड से मैं नॉर्मल हाथ से लिखती थी उसी स्पीड से मैं अपने टूटे हुए हाथ से लिख रही थी। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था, पर फिर भी मैंने सबसे पहले पेपर कंप्लीट किया और आज भी मुझे बोर्ड्स में 85% आए हैं और पूरे महाराष्ट्र में जो टॉप कॉलेज है उस कॉलेज में एडमिशन मिला है। भक्ति जी, एक बात बताइए हमको, आप माया नगरी नाम से मशहूर मुंबई शहर में रहते हैं, वही संत रामपाल जी महाराज के कुछ नियम हैं,
जो उनसे नाम दीक्षा लेता है उनको किसी भी प्रकार का नाच गाना नहीं करना होता है। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जो मेरे भगत होंगे वो अश्लील गाने नहीं सुनेंगे, शराब नहीं पिएंगे, उसको हाथ तक नहीं लगाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, दहेज नहीं लेंगे। इतने सारे नियम संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को बताते हैं। क्या आप मुंबई जैसे शहर में रहते हुए इन सभी नियमों का पालन कर पाते हैं? जी हाँ, पहले हमसे भी ये सब नहीं हो पाते थे, पर सद्गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद अंदर से ही वो जिज्ञासा, प्रेम जाग उठता है दूसरों के प्रति, और बाद में हम सोचते हैं कि नहीं, ये सब गलत है, और वाकई में ये सब छुड़वाकर वो सबका लोक कल्याण कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज हमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं बताते जो हमारे लिए गलत हो, या फिर जिससे हमें आगे कुछ पाप का फेस करना हो। हमें जो भी बताते हैं वो सत्य बताते हैं और पूरे प्रमाण के साथ बताते हैं। आपका नाम ही भक्ति है और हम भक्ति से रिलेटेड ही आपसे प्रश्न पूछते हैं। लोगों की धारणा ये है कि भक्ति करने की उम्र विशेष होती है, बचपन में कोई भक्ति नहीं कर सकता, जवानी में कोई भक्ति नहीं करता। इस तरह की धारणाएं लोगों की है। आप लोग इस एज में संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति कर रहे हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये कहते हैं कि बचपन में या युवा अवस्था में भक्ति नहीं होती है, भक्ति करने की एक विशेष अवस्था होती है? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सब लोगों को यही कहना चाहूँगी कि हम जो सोचते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम इस काल के लोक में रहते हैं तो हमें मालूम नहीं कि हम कब मर सकते हैं। एक पल का हमें भरोसा नहीं कि हम कब मर जाएंगे। तो हम ऐसे लोक में ये नहीं सोच सकते कि नहीं, भक्ति करने की एज लिमिट होती है कि हम सिर्फ बुढ़ापे में ही हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति हम कभी भी कर सकते हैं, उठते बैठते जागते खाते पीते, हर टाइम हमें परमात्मा को याद करना चाहिए। वरना हमारी इतनी एजुकेशन पाके भी हमारी ये एजुकेशन वेस्ट है। अगर हम परम ज्ञान को, जिससे मोक्ष प्राप्ति होगी, वो नहीं पहचान पाएंगे तो हम इतने पढ़े लिखे होकर भी, प्रमाण को देखकर भी हम अगर उस भक्ति को नहीं करते हैं तो हमसे बड़ा मतलब इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो छूट रही है, तो वो बहुत हमारे लिए ही आगे प्रॉब्लम होगी। हरियाणा से सैकड़ों किलोमीटर दूर मुंबई शहर में संत रामपाल जी महाराज की इतनी लोकप्रियता, युवा लोग संत रामपाल जी महाराज को इस कदर फॉलो करते हैं, उनके नियमों पर चलते हैं। इस तरह का एक मानव समाज संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो मायानगरी नाम से मशहूर मुंबई शहर में एक अपना एक अलग ही सपना लेकर यहाँ पर आते हैं? आप मुंबई शहर के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उनसे हमें लाभ तो होते ही हैं, पर हमें ये भी पता चलता है कि नहीं, जो आज तक हम भक्ति कर रहे थे, जो हमने इतना वक्त वेस्ट किया है, उससे हम लोग इतना पछतावा होगा कि नहीं, काश ये भक्ति हमें पहले मिल गई होती तो हम आज पता नहीं कितनी भक्ति कर चुके होते। तो मैं सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, उनका ज्ञान समझें, उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करें। एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि आज लोगों के सामने सबसे जटिल प्रश्न ये है कि लाखों लोगों की भीड़ में एक सच्चे संत को पहचानना लोगों के लिए कितना मुश्किल है। लोग कैसे पहचान करेंगे कि कौन सही संत है और कौन सही नहीं है? सच्चे संत की पहचान ऐसे हो सकती है अगर हम उनके सत्संग सुनते हैं, पर क्या हमें वो प्रमाण दिखाते हैं? बिल्कुल नहीं। वो बस अपने ही तरह की मनगढ़ंत अपनी भक्ति बताते हैं। किसी भी शास्त्र को दिखा के वो भक्ति नहीं कराते, जो कि पूरे प्रमाण के साथ सद्गुरु रामपाल जी महाराज पुस्तकों को दिखाकर, गीतों, वेदों, पुराण, शास्त्रों को दिखाकर हमें भक्ति करा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि सही संत होगा वो कोई भी ग्रंथों को छुपाएगा नहीं, कोई भी श्लोकों को नहीं छुपाएगा, वो सभी प्रमाणों के साथ हमें भक्ति कराएगा। तो जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति करा रहे हैं वो पूरे प्रमाणों सहित करा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भक्ति बिल्कुल सही है और शास्त्र अनुकूल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उस सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता। देखिएगा, अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। विद्वान पुरुष सब प्रमाणों को देखेंगे, तुरंत स्वीकार कर लेंगे, और जो मूर्ख होंगे या कोई जानबूझ के ईर्षावश नहीं स्वीकार करेंगे
तो उनकी बात यहाँ नहीं है। जो बुद्धिमान होंगे इस ज्ञान को तुरंत हृदय से लगाएंगे। अको हो सारे प्रमाण है। और परमात्मा कहते हैं जान बूझ साची तजय और करे झूठ तेने और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। ऐसा दुष्ट सामने प्रमाण देख के और फिर नखरे करता है। तो जान बूझ साची तजय और करे झूठ तेने तो ताकि संगत है प्रभु कहते सपने भी में ना दे। ऐसा दुष्ट कभी कहते कभी ना मिलाइयो इसे व्यक्ति ने। सामने प्रमाण है और फिर नहीं मान रहा है। तो यहां परमात्मा कहते हैं ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताने जा रहे हैं? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते हैं पहले उस ज्योत निरंजन की उत्पत्ति की थी अंडे से और पीछे से दुर्गा बनाई थी, उत्पत्ति की थी। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के उस स्वरूप के ऊपर आसक्त होकर इस काल ने यह गलती की। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। इसके अंदर विषय वासना प्रबल हुई। धर्मराय इस काल को भी कहते हैं। इसने कहा था मैं सत का राज करूंगा, मैं धर्म का राज करूंगा, तो तब इसको धर्मराय कहा करते थे। और जब इसने लड़की के साथ जुल्म किया इसको काल कहा गया। अब क्या कह रहे हैं? माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, हे देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छड़वाए। अब यहां पर इन कबीर पंथियों ने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से 19-21 कर दिया। इसमें लिखा है परमात्मा ने कहा था टेर सुनी तहां हम आए। और परमात्मा ने इस मूल ज्ञान को थोड़ा छुपाना था, इसलिए कबीर पंथियों का समझ में नहीं आई। ये कबीर जी को तो सतगुरु मानते हैं और सतपुरुष को निराकार बताते हैं। इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, तो इनको ज्ञान नहीं था। अब क्या कहते हैं? धर्मराय को हिकमत की ना, इस काल ने नखरेखा से भग कर लीना। दुर्गा को नाखनों के से द्वारा स्त्री इंद्री लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। यानी अष्टंगी प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, जाए माने उत्पन्न किए। और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। पुरुष माने परमात्मा, सतपुरुष की गम माने उसकी जानकारी कैसे कोई पावे। ये काल सबको भ्रमित रखता है अज्ञान के द्वारा। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बसालीना। 3 लोक अपने पुत्रों को देके सुन में ये स्वयं वास करता है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। 3 के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। ओए होए अपनात्माओं, परमात्मा कहते हैं ये तत्व ज्ञानहीन अंधे प्राणी इस काल के पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। 3 के सुत हैं ये तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के पुत्रों को अजरो अमर जान के इन्हीं पर आश्रित रहे। और परमात्मा कहा करते
तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। तो उस समय इतना विरोध हुआ था भगवान का, परमात्मा के साथ जो सितम ढाए थे इन दुष्टों ने। आज कलेजा मुंह को आजाद, वो कथा कभी कभी सुनाएंगे आपको रह रह कर। पहले दास चाहता है कि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करें, फिर उसके बाद आप सारी बातों को जो भी दास मुख से बोलेगा सारी सच्ची मानोगे और वो सत्य ही होंगी। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। इनके तीन यानी उन दोनों के, काल और दुर्गा के पुत्र हैं ये तीनों देव, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। तीन देव और असुर अवतारा, ताको भजय सकल संसारा। ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार राम और कृष्ण को ये सारा संसार उन्हीं को भजता है, उन्हीं की पूजा करता है। तीन गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतर पारे। अपने आत्माओं, परमात्मा ने एक वचन इसमें बोला है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। ये तीन गुण क्या है? ये तीन गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब परमात्मा को कबीर साहब को अशिक्षित कहा करते, शूद्र कहा करते। ये धानक ये जुलाहा क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा ने वो अमृत वचन बोल रखे हैं, इतने गूढ़ शब्द बोल रखे हैं, ये नकली नहीं समझ सके उस परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा सारे गूढ़ रहस्यों से परिचित थे। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर तो ऐसा है समझ लो जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड हिंदू धर्म के लिए। ये मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 122 तो यहां पर है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहां से शुरू होता है। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, मार्कंडेय जी बोले, मुने, हम यहां आ जाते हैं इसके कति सामने। रजोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा और तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु हैं। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। और थोड़ा सा पक्का कर दूं, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। इसमें संस्कृत भी साथ है और ये सबसे बड़ा काम इसमें यह है, संस्कृत भी साथ है, हिंदी अनुवाद भी है। अथ श्री देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। ये इसका 3रा स्कंद है। ये है अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3 स्कंध प्रारंभते। 3रा स्कंद शुरू होता है। ये 11 पृष्ठ है और ये 5वां अध्याय है। इसका 8वां श्लोक है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको यानी मुझे तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया है और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं, हमें क्यों युक्त किए हैं। अब यहां संस्कृत भी देखेंगे। यदि दया धर्मना, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च। ओह, मैं क्यों बना दिया तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव क्यों उत्पन्न कर दिया। और सुवित
किमु सतोगुणो हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। अभी तो आपको परमेश्वर कबीर साहब की वाणी से प्रमाणित किया, और फिर परमेश्वर ने अपने से परिचित कराया था आदरणीय गरीबदास साहिब जी को। तो उस परमेश्वर की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को किस प्रकार सुनाया, देखिए क्या बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लहिए। अब गरीबदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु, जैसे गीता अध्याय नंबर 14 के और श्लोक नंबर 3 से लेकर 5 में स्पष्ट किया है। 5 में विशेषकर कहा है कि अर्जुन, इस माया से उत्पन्न तीनों गुण, दुर्गा से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये जीव को यहाँ कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं। ये इनको फंसाने के मूल कारण है। ये देखिएगा, अब आपको श्रीमद् भगवत गीता से प्रमाणित करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। ये श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये अध्याय नंबर 14 का अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 3 से 5 सुनाएंगे आपको। ये 3 है। इसमें क्या कहा है कि अर्जुन, मेरी ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति। अब आपको दास ने श्रीमद् देवी भागवत के 3रे स्कंद में विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, और आप ही पूर्ण प्रकृति हैं। और इसमें रुद्र संहिता शिव पुराण के अंदर आपको दिखाया था कल कि इस सदाशिव काल रूपी ब्रह्म ने अपने ही विग्रह से दुर्गा निकाली, और उसको प्रकृति भी कहते हैं। पहले ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा। अब 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में ये क्या कहता है कि अर्जुन, ये काल बोल रहा है ब्रह्म, मेरी ये मूल प्रकृति सभी संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि यानी गर्भाधान स्थान है, और मैं काल ब्रह्म उस योनि में गर्भ यानी चेतन समुदाय गर्भ को स्थापना करता हूं, और तत्व माने उस के संयोग से सभी प्राणियों भूतों माने प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है, हे अर्जुन, ये नाना प्रकार की सब योनियों में जितने भी मूर्तियां यानी शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं। प्रकृति यानी दुर्गा तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। आगे देखो 5वें में, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु रजगुण ब्रह्मा तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा से उत्पन्न और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी अविनाशी जीवात्मा को शरीर में फंसाए रखते हैं, बांधे रखते हैं कर्मा के अनुसार। अब इसने तो यो ठीकरा फोड़ दिया ब्रह्मा विष्णु महेश पे कि ये बांध रहे हैं। अब ये महापुरुष क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से। अब गरीबदास जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु अकेले दोषी नहीं हैं, ये धर्मराय माने काल और या दुर्गा, ये इन पांचों ने मिलकर तुम्हें फंसा रखा है। अकेले इसने ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी बना दिए। अब क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लहिए। हम जो कह रहे हैं इसको घनी गौर से सुनना और इस पर बहुत गौर करना। इन पांचों ने मिलकर ये परपंच बना रखा है, आपको यहाँ फंसा रखा है।
ये है खोखापुर की बाजी, बिष्ट बखुंट दगासी साजी। ये कृत्रिम जीव भुलाने बाई, निज घर की तो खबर ना पाई। अपने निज घर का तो ये पता भी नहीं लगने देता, ऐसा जालिम है ये काल। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, और 1 लाख विन से नित अंसा। 1.25 लाख उत्पन्न करता है और 1 लाख को रोज खाता है। उत्पत्ति खपती अप्रलय फेरी, हर्ष शोक जोरा जम जेरी। अब क्या बताते हैं परमात्मा? माया आद निरंजन भाई, अपने जाए आपे खाई। ओए अपने आत्माओं, आप जब इस ज्ञान से परिचित होगे, आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी। और तेरा गजब हो यो, कहाँ फंस रहे थे और क्या हम ज्ञान लिए बैठे थे। अब क्या बता रहे महापुरुष? माया आद निरंजन भाई, ये अपने जाए आपे खाई। ज्योत निरंजन और ये दुर्गा आप पैदा करते हैं और आप खावे सारा ने। अब दुर्गा खाती नहीं, इसका सहयोग दे रही है। अब इसके विवश होगी, अपने अपने पाप कर्मों के कारण हम इसके पराधीन हो गए। और इसने दुर्गा को इतना डरा रखा है कि तू मेरा भेद किसी को नहीं बतावेगी, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। इसने इस डर के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश को भी काल का जिक्र नहीं कर रखा। ये तो परमात्मा ना का भांडा फोड़ा इसका, इसको बेनकाब किया। ये के सांग है, क्या है यो? इसने भगवान मान रहे थे। तो सुन शिखर में धर्म अन्यायी, ओए होए सुन शिखर में यो धर्म काल अन्यायी, और जिन शक्ति डायन मैल पठाई। काल ने कहा था कि दुर्गा मेरा भेद किसी को मत देना। मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, और तू मेरा भेद नहीं देना और सारे ब्रह्मांड का तू संचालन करना। तब इसने कहा था कि एक तरफ तो मैं औरत इतने बड़े विभाग को कैसे संभालूंगी, आप क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हो, आप मेरे साथ भी नहीं रह रहे हो। तब इसने कहा था कि काम तो सारे मैं करूंगा, तुझे नियमित नियमित बनाऊंगा, गुप्त रूप से मैं सब काम करूंगा, तू चिंता मत करना। तो क्या कहते हैं? सुन शिखर में धर्म अन्यायी, ये काल अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। अब दुर्गा को कहते हैं इसने भी इसका सहयोग दे दिया, विवश होकर के इसको ये नीचे भेजती। लाख गरा सैन्य उठ दूती, ये माया आद तकत की कूती। 1.25 लाख घड़ियां नित भांडे, अंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। 1.25 लाख तो पैदा करते हैं डेली, और 1 लाख को मार देते हैं। कहते हैं ये हंसा, ये सब जीवात्मा, प्यारी आत्मा भगवान की जन्म और मरण के इस दंड से दंडित कर रखे। 1.25 घड़ियां नित भांडे, इस शरीर को भांडा बोला है, बर्तन बोला है, इसको चोला भी कहते हैं इसको। तो कहते हैं ये 1.25 ये बर्तन, ये हंस शरीर बनाए जाते मानव के डेली, और 1.25 मारे जाते हैं। 1.25 घड़ियां नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। ये खोखापुर में जीव भुलाने, स्वप्न बिस्त बैकुंठ बनाए। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्न बिस्त बैकुंठ बनाए। ये है अरहट का कुआ लोई, या गढ़बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंधे कई बारा। ये कोटक करता फिरता देखा, अरहट डोर कहूँ सुन देखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, अरहट डोर बंधे सब आवे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। इन 500 मिल पर पंच बनाया, वाणी हमारी लहिए। इन 500 मिल जीव अटकाए, हम युगन युगन आण छुटाए। गरीबदास साहिब कहते हैं, भगवान कबीर साहब बता रहे हैं कि इन 500 ने मिलकर जीवों को फंसा रखा है, और हमने युगों युगों में आके और इन जीवों को छुटाया और सतलोक ले गए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामन। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। ओए होए पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। एत्या को तोरा ना पाया, जम के बंदे प्राणी। पुणात्माओं,
जब दास ने परमात्मा की एक वाणी पढ़ी थी कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी, तो दास को भी विश्वास नहीं हुआ था कि ये इतने देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि, क्या इनको भी रास्ता नहीं मिला? क्या कह रहे हैं गरीबदास जी? पीर पैगंबर और कुतुब ओलिया और सुरनर मुनिजन ज्ञानी, ये विद्वान पुरुष महर्षि, इनको वो मार्ग नहीं मिला। ये काल का बंधे प्राणी, ये काल के ही जाल में रहे। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अब कबीर साहब कहते थे मैं अमर करूं और तुम्हें यहां से काल के जाल से छुटवाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं, यानी काल के बंधन से छुटवाने वाला। अपने आत्माओं, ये इतना बड़ा चैप्टर है। जैसे अभी गरीबदास साहिब ने कहा था कि सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। अब देखिएगा ये लघु चित्र, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है जहां ये काल रहता है। ये देखिएगा, ये सारे एक ब्रह्मांड के अंदर ये व्यवस्था है आपको बताई। नीचे के ये 7, ये पाताल रसातल सुतल तल तलातल मातल, और ये पृथ्वी लोक, ब्रह्मा का लोक, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये कॉमन स्वर्ग है। स्वर्ग और नरक इकट्ठा ही है। और ये इंद्र का लोक, ये धर्मराज का लोक, ये है, इसको महास्वर्ग कहते हैं। ये इतना महास्वर्ग है, ये सारा एक ब्रह्म लोक कहलाता है। इतना ये इसके अंदर अलग व्यवस्था है। तो ये काल यहां रहता है, यहां पर, और इसने इसका यूं अलग से व्यवस्था है। ये अलग से, इसमें कोई नहीं जा सकता। इस दुर्गा को इसने यहां एक अलग से द्वीप दे रखा है। ये यहां रहती है। इसकी इच्छा होती है तब इसको ये ऊपर लेता है, नहीं इसको फिर नीचे छोड़ देता है। ये फिर यहां अपने अलग द्वीप पर रहकर इन सब का, इस पूरे ब्रह्मांड का की देख रेख करती है और इसके संपर्क में रहती है। ये काल यहां रहता है ऊपर, और इसके ये ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं। ये देखिएगा, ये जो आपने एक ब्रह्मांड देखा था, अब ये समझना ये एक गेंद जो है ये ब्रह्मांड है। ऐसे इसने 5 ब्रह्मांडों को एक स्थान में रोका है, जिसको महाब्रह्मांड बनाया है। तो ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक कर इसने एक 21वां ब्रह्मांड यूं अलग बना रखा है। ये पूरा देखिए एक बार, ये सबसे ऊपर ये अलग एक ब्रह्मांड है। ये वैसे बनाने में, दिखाने के लिए अलग से बनाना नहीं, इसकी भी ऐसे ही एलिप्टिकल शेप है। ऐसे यहाँ एक अलग से ब्लॉक है, यहाँ पर ये लॉक लगा रखा है। प्रत्येक इस सर्कल से निकलने की प्रत्येक भंवर गुफा है, प्रत्येक में। इस एक ब्रह्मांड से निकलने की भी भंवर गुफा है, इस फिर महाब्रह्मांड से निकलने की भी भंवर गुफा है, और इस सारे से निकलकर इसमें प्रवेश करने की प्रत्येक में भंवर गुफा है। जब हम सतलोक में जाएंगे और 7 संग ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के पार करेंगे, वहां भी लास्ट में एक भंवर गुफा आएगी। इस काल ने उसकी तकरीबन नकल कर रखी। तो ये यहां बैठा है शिखर शून्य में सबसे ऊपर। तो यहां इसने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगम और नामी लोक नकली बना रखे हैं जीव को भ्रमित करने के लिए। और यहां एक अच्छी आत्माओं में से 12 आत्माएं ऐसा सेफ रखता है, उनको कलयुग में भेजता है दूत बनाकर इस नकली ज्ञान को फैलाने के लिए। जैसे दास ने आज के सत्संग में सुनाया था सुबह कि जो पुण्यात्माएं भक्ति करके मर्यादा में रहकर चली जाएंगी वो तो गई सतलोक में, जो रह जाएंगी फिर काल उन अपना दुरुपयोग करेगा उन अच्छी आत्माओं के। पुण्य तो इस समय के होंगे, अच्छी भक्ति से युक्त चारित्र तो वो अब होंगे, और फिर सारी उम्र असंख्य जन्मों तक वो अपने कर्म फोड़ेंगे, उस पुण्य को ही खत्म करेंगे। तो ये 12 अचिंत भक्तों को ये वहां रखता है। अब कलयुग जब आया, इसने ये 12 दूत भेज दिए और उन्हीं को फिर से आगे भेजता रहता है। इनकी इतनी कमाई है, जैसे आप देख रहे हो यो धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाला आज एक चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा सुविधाएं प्राप्त है जिसको, और
इसने कख का पता नहीं, कोई भक्ति नहीं, ये पूर्व जन्म का बहुत संस्कारी प्राणी था और इसने इस काल ने भेज दिया ने। अब ये सारी उम्र खोटे खोदेगा, कति भक्ति नहीं इसके पास, और फिर भी इसके ठाठ रहेंगे और लास्ट में इसको ऐसी बुरी मौत मारेगा, ऐसी दुर्गति होगी ऐसे व्यक्तियों की, आगे चल के ना जाने कौन सी योनि में डाल देगा। तो ये इसने ये 12 भक्त अच्छी आत्माएं वहां सेलेक्ट रखता है प्रत्येक उसमें, और फिर इनको जैसे ये 12 यहाँ भेजे, उनको रह रह कर फिर जैसे राधा स्वामी शिवदयाल जी जो थे ये अच्छी आत्माओं में थे। उसके बाद फिर ये बाबा जयमल सिंह जैसे, सावण सिंह जैसे, फिर ये बलोचिस्तानी सामस्ताना जैसे, और यो अब सच्चा सौदा सिरसा वाले जैसे, ये सारी पुण्यात्माएं थी। इनके पूर्व जन्म के पुण्य संग्रहित हैं और ये सारी उम्र कति भक्ति तो है नहीं इनके पास, करेंगे खाक ये, और फिर भी ये सुखी दिखाई देंगे और सारी इनके वचन में भी थोड़ी बहुत पावर होगी, लोग इससे प्रभावित भी रहेंगे फंसाए रखने के लिए। तो ऐसे ये 12 यहाँ देखना, ये फिर इसने 12 अचिंत भक्तों का निवास स्थान ये अलग बना रखे और ये यहाँ रहता है। यहाँ एक तपस्शिला है, इस तपस्शिला पे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को के सूक्ष्म शरीरों को भूनता है और यहाँ इसका निज स्थान है। ये सुराख है आगे उस अक्षर पुरुष के लोक में जाने का। ये देखिएगा, ये यहाँ अब ये वो 21 ब्रह्मांड हैं ये वाले, बस इतने और इससे निकलकर इसमें से ये 7 संग ब्रह्मांड, ये सरपुरुष के 21, ये 7 संग ब्रह्मांड हैं अक्षर पुरुष के, परब्रह्म जिसे कहते हैं, ये वाले इतना ब्रह्मांड। तो इसमें यहाँ ये 21वां ब्रह्मांड इसका, इसमें से आगे जाने का रास्ता है जो सतलोक को जाता है। अब ये बड़े वाला लेंगे हम। अब ये 21 ब्रह्मांड है, ये देख पूरे ब्रह्मांड देखो 21। तो अब ये यहाँ बैठा है, यहाँ एक रास्ता है, ये 11वां द्वार है, ये 11वां द्वार, और इस 11वें द्वार को इसने स्वयं रोक रखा। यहाँ बैठा है ये, कोई भी प्राणी यहाँ से नहीं जा सकता। यहाँ से वही जा सकता है जिसको कबीर परमेश्वर लेकर जाएंगे, और परमात्मा के वहां जाते ही उस द्वार को स्वयं रोके बैठा है। जब वहां यहाँ से हम जाएंगे भक्ति इस भगवान के मंत्र के आधार से, तो इसका सिर झुक जाता है ऐसे अपने आप, और इसके सिर पे पैर रख के, और तब हम इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते हैं। यहाँ काल ने ये वो 11वां द्वार है, और वो ये अब यहाँ लेंगे हम पूरे ब्रह्मांड। ये 21 ब्रह्मांड काल के हैं ब्रह्म के, और ये है 11वां द्वार, इसमें प्रवेश किए। ये अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड है, ये छोटे छोटे 7 शंख ब्रह्मांड, और ये है वो 12वां द्वार। ये है 12वां द्वार, इससे पार करके तब हम यहाँ सतलोक में परमात्मा के चरणों में पहुंचेंगे। और ये असंख्य ब्रह्मांड है, ये परमात्मा के असंख्य। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र रह जाता है इनका, ये इतना का क्षेत्र है बस, सरपुरुष और अक्षर पुरुष का दोनों का मिला के। और ये असंख्य ब्रह्मांड का ये मालिक, ये पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष है। तो ये 12वां द्वार पार करके हम सतलोक में प्रवेश करेंगे। अब आपने देखा परमात्मा ने बताया कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, और अब थोड़ा सा हिंट इन पुराणों से देना पड़ेगा ताकि आपका विश्वास दृढ़ हो। पुण्यात्माओं, यदि इस जीवन में आपको कोई विशेष काम है तो ये है परमात्मा को समझना, जानना और मोक्ष प्राप्त कराना। जब भगवान आपको मिल गया, सत्साधना आप करते हैं, तो आपके जो भौतिक लाभ हैं वो तो ना चाहते हुए भी आपको मिलेंगे। परमात्मा आपको सारे सुख भी देगा आपको भक्ति कराने के लिए। जैसे हम अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए कितनी सुविधा देते हैं, स्वयं हम मजदूरी करते हैं और बच्चों को बढ़िया ड्रेस देते हैं, उनको गाड़ियों में भेजते हैं, और 15-20 वर्ष तक बच्चे तो पढ़ो और अपना कल्याण कराओ। तो ये परमात्मा ने आपको ये ड्रेस जो दी है मनुष्य की, ये विद्यार्थी को, आप विद्यार्थी हैं, और जब आप सही विद्या ग्रहण करोगे, परमात्मा अनुकूल चलोगे, तो आपको सारी सुविधा ऑटोमेटिकली मिलेंगी।
आपके घर में सुख, आपके शरीर में सुख, आपके सब संकटों का निवारण करेगा भगवान, तभी आप भक्ति कर सकोगे। तो इसके लिए आपने अच्छा समय निकालना पड़ेगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये है चंद्रभान जी। ये पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाएं किया करते थे। ये सभी भक्ति साधना करने के दौरान ही इनके परिवार में कष्टों का आना प्रारंभ हो गया। परिवार के सदस्यों की मृत्यु होने लगी। उस भक्ति साधना करने के दौरान भी इनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। इन्होंने मानसिक शांति की तलाश में कई मस्जिद, मंदिर, पंडित काजियों के चक्कर लगाए, परंतु फिर भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर इन्हें एक दिन संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित सुप्रसिद्ध पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई, जिसको पढ़ने के बाद इन्हें पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हुआ और शास्त्र अनुकूल सतभक्ति की जानकारी हुई। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद इनका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। उस स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें जीवन दान दिया। अब इनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई है। इनकी माताजी बहुत समय से हृदय की समस्याओं से परेशान थीं। संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हें भी जीवन दान दिया। अब इनका परिवार एक सुखमय जीवन जी रहा है। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं चंद्रभान जी के जीवन परिवर्तन की अद्भुत कहानी। चंद्रभान जी की अपनी जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? चंद्रभान पटेल। सर कहाँ से आए आप? एमपी, जिला सागर, ग्राम साहेपुर से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? जून 2012 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? सर सभी सांसारिक भक्ति करते थे और आसाराम जी से भी दीक्षित थे। तो सांसारिक भक्ति में हमारे सारे परिवार के लोग जैसे हनुमान जी की साधना करना, कुल देवता की साधना करना, कथा, भागवत, हवन अनुष्ठान सारे किया करते थे। और नर्मदा जी जाना, बांदकपुर जाना और हवन कीर्तन सारे लगे रहते थे। सर जब पहले आप भक्ति कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में क्यों आए? सर यहाँ आने के लिए मजबूर हो गया। इतने ज़्यादा परेशान हम लोग हो गए कि घर में हर एक साल के अंतराल से कोई ना कोई, किसी न किसी की मृत्यु हो जाती। और सर ऐसा हुआ कि एक बार शुरुआत में मेरा भाई है, मुझसे बड़ा था, उसके नदी में बहने से मृत्यु हो गई। वो भी हटा दिया कि चलो भगवान की भक्ति करते हैं, ये तो परीक्षा भगवान लेते हैं, वो भी हटा दिया। इसके बाद मेरे बड़े भाई के लड़के की भी मृत्यु हो गई, वो भी हटा दिया, चलो मालिक परीक्षा लेते हैं। इसके बाद फिर हमारे परिवार पर भी नंबर लग गया, हमारी शादी हो गई। शादी के बाद हमारे एक बालक हुआ, 2-3 माह बाद उस बालक की भी मृत्यु हो गई। तो फिर सब लोगों ने शांति बना दी कि चलो भाई जो भक्ति करते हैं उनकी परीक्षा होती है। फिर दोबारा से एक बच्ची हुई, बच्ची की भी इसी तरह से महीने 2 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। उस 2 मृत्यु होने के बाद फिर ना जो संत महात्मा होते हैं और जो काजी होते हैं, इनसे जाके मस्जिद द्वारों पर गया और देखा कि कहीं से भी शांति मिले। जिसने जो पूजा पाठ बताया वो भी करने लगा, उपवास करने लगा, व्रत करने लगा। यहाँ तक कि मैं जो तीजा उपवास माताएं बहनें करती हैं वो भी तीजा उपवास करने लगा। तो इस प्रकार की सारी साधनाएं करते हुए कोई लाभ नहीं मिला और मेरी अंत में जो शादी हुई थी मेरी पत्नी भी सुसाइड कर लिया। अच्छा, जब सुसाइड कर लिया तो फिर मेरी दोबारा शादी कर दी और वही दोबारा शुरू हो गया। फिर इसके बाद में मुझे पुस्तक मिली और मालिक की दया से ज्ञान गंगा का ज्ञान प्राप्त किया कि ये तो चारों वेद, 6-7 अठारह पुराण, गीता, कुरान शरीफ और बाइबल पर ज्ञान आधारित है। और देखा कि ये तो विधि के विधान को बदलने वाले भी हैं, ये तो सुख के सागर हैं, यहाँ सुख महसूस होगा। और यह ज्ञान गंगा पढ़ करके और सतलोक आश्रम में जाके नाम दान ले। सर जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो। सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर वो पहले जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में पहुंचा तो वहाँ से पहले से जो समस्या में झेल रहा था, बहुत इतने कष्टों में था, कोई मर जाता, कोई ख़त्म हो जाता, कोई दिक्कत परेशानी होती रहती थी। जब इनके शरण में गया तो सारी दिक्कत परेशानियों का बिल्कुल समाधान हो गया, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गईं। और भगत जी
फिर इसके बाद हमारा स्वयं का एक्सीडेंट हो गया। वो हमारी गलती से हमारे कुछ भी है, जो भी नींद आ गई, कुछ भी मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया और मेरे सामने दिख रहा है मेरा शरीर है जो यहाँ से ठाड़ा बिल्कुल नीचे तक फटा हुआ सारा चेहरा, और यहाँ नीचे भी प्लेटें डली हुई हैं। सर, मैं सरकारी हॉस्पिटल में जब भर्ती कराया गया तो मुझे 3 दिन कोई भी दवाई नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मुझे पकड़ के बांध दिया था, ऐसा टाँके नहीं डाले थे और यहाँ बांध दिया था और कहते थे भाई इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो बस इसको आज या कल में तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे माता पिता ने सभी ने किया कि भाई ये तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा करो मालिक की दया से इसको कहीं रेफ़र करो। तो यहाँ बाहर निकाला और अपने चौबे जी डॉक्टर हैं वहाँ पर ले गए। जब वहाँ ले गए तो उन्होंने भी ये कह दिया कि भाई हम इसको 3 दिन इंतज़ार करेंगे, इसके बाद में दवाई करेंगे, और कहा कि पटेल साहब आप पैसा खर्च मत करो। जब 3 दिन दवाई हुई और संत रामपाल जी महाराज से जो है प्रार्थना लगाई और प्रार्थना लगाकर गुरु से बताया गया गुरु जी का भगत एक ऐसी स्थिति में है। गुरु जी ने आदेश कर दिया कि उससे कहो जौन सी हॉस्पिटल में है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वहीं रहे, मालिक दया करेंगे। और संत रामपाल जी महाराज की दया से सुबह प्रार्थना लगाई और शाम को 3 बजे से ऑटोमेटिक चमत्कार शुरू हो गए। डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया तो रेफ़र डॉक्टर ने कैंसिल कर दिया और कहा कि आपकी तो मृत्यु निश्चित थी, लेकिन तुम्हारे लिए हम खुद ठीक करेंगे यहीं पर। ये संत रामपाल जी महाराज की दया से हुआ। और जब वहाँ दवाई हुई 1.5 महीने तक अस्पताल में मुझे रखा गया। फिर जब डॉक्टर ने चलना सिखा दिया तो डॉक्टर ने बोला कि चंद्रभान आप मरे नहीं। तो और भी जो सज्जन लोग थे उन्होंने कहा, दादा लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इतना अच्छा बालक है, चल रहा है, आप बोल रहे हैं उससे कि मरे नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि दादाजी ये सच्चाई है, ये हमारे यहाँ लाश आई थी और इनके संत रामपाल जी महाराज की वजह से आज जो इनको चलना सिखा रहे हैं। तो मालिक ने हमें वो जान बख्शी। और फिर डॉक्टर ने ये भी कहा कि भाई जो आप साधना कर रहे हैं कृपा करके आप मुझे कुछ उसका प्रूफ दें। तो हमारा जो नामदान था बेरखेरी में, वहाँ से 5 ज्ञान गंगा मंगवाई, जिसमें डॉक्टर साहब ने ली और 5 जो कंपाउंडर हैं उन लोगों ने ज्ञान गंगा ली। और जब मुझे उससे पहले की थोड़ी सी बात बता रहा हूँ कि जब मुझे डॉक्टर आए और पलंग से खिसकाने लगे तो डॉक्टर ने बोला कि ऊपर खिसको। तो सभी लोग घर के जो थे वो पकड़ने के लिए दौड़े कि इनको ऊपर खिसका दें। डॉक्टर ने कहा कोई नहीं बोलेगा। डॉक्टर बोले कि बोलो संत रामपाल जी महाराज की जय। जयकार लगा के उन्होंने कहा खिसको, तो मैं खिसक गया। फिर दोबारा फिर जयकार लगाई, मैं और खिसक गया। तीसरा जयकार लगाई, मैं सारे पलंग के ऊपर खिसक गया। तो डॉक्टर ने कहा आज मुझे विश्वास हो गया, अभी सुना था कि संत होते हैं पृथ्वी पर, लेकिन आज देखा तो ऐसा देखा, डॉक्टर साहब ने कहा। और संत रामपाल जी महाराज की दया से इसको जीवन दान प्राप्त हुआ। सर, मेरे करनाल में जो सत्संग हुआ था उस समय का चमत्कार है। हमारी जो पत्नी थी तो हमारी पत्नी कहने लगी कि मेरे पास पैसे हैं नहीं और करनाल जाना है। तो बहुत चिंतित हो गई हमारी पत्नी, सारे दिन रोती रहीं। हम लोगों ने मना कर दिया कि हम कर्जा लेंगे नहीं किसी से और सत्संग जाना है। तो सभी लोग तैयारी कर रहे थे। जब तैयारी करते करते शाम हो गई, रात में 10 बज गए। तो 10 बजे देखा हमारे घर में कुल मात्र 5 रुपये थे। जब 5 रुपये देखे और जब 10 बजे हमारी भतीजी आई, बोलने लगी कि चाचा मुझे 50 रुपये दे दो 10 बजे रात में। तो मैंने कहा इतनी रात में क्यों आई, सुबह ले लेती। तो मैं थोड़ा ऐसा लग रहा था कि भाई तो पैसे नहीं हैं, गुरुजी के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पा रहा है और ये 50 रुपये लेने आ गई। तो मैंने दोबारा वो पैसे थे 50 रुपये और उनको निकाल के दे दिए। तो जब उनको पैसे निकाल के दिए वो संगादानी में रखे तो वहाँ पर 100 के नोट 5 वहाँ पर रखे मेरे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से। और उन पैसों से फिर मुझे ऐसा हुआ कि जब संत रामपाल जी महाराज की दया से 500 रुपये आ गए, क्यों ना फिर दोनों जन चलें। और क्या लाभ मिले? और हमारी माता राम हैं, उनको मैंने जब से होश संभाला, जब से देख रहा है सारी उनकी दिक्कत परेशानी, और उनको सबसे बड़ी बीमारी हार्ट की थी, शुरू से थी इनको बीमारी। तो ऐसा होते होते संत रामपाल जी महाराज की शरण में भी वो भी पहुंच गई। और जब वहाँ इनकी शरण में पहुंचने के बाद इनकी ज़्यादा तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि इनकी सांस निकल नहीं पाती थी। यहाँ डॉक्टर मौर्या के यहाँ इनके सारे 15-20 साल से इलाज चल रहा है, लेकिन वो पेश नहीं पा पाए। आखिरी में उन्होंने कहा कि नागपुर ले जाओ। नागपुर में जब गए तो अंडेजा हॉस्पिटल पहुँचे। उन्होंने कहा कि इनका सारी जाँचें कर लो। उन्हें जाँचें जब करी
तो जांचों में ये पाया गया कि जितने जल्दी बन सके इनका ऑपरेशन करा दूँ। और उनकी माता राम की जो है कैसेट बना के दे रखी है कि आप एक कैसेट देख सकते हैं, और हार्ट का जो पूरा नक्शा दिया है कहाँ कहाँ इनका जो हृदय है चोक है। तो माता राम की जो है हृदय की नसें हैं 4 जगह से ब्लॉक हो चुकी हैं, माना बंद पड़ गई हैं। जब डॉक्टर ने कहा कि इसमें आपको 2.5-3 लाख रुपए का ऑपरेशन का खर्चा आएगा, और हम जवाबदारी नहीं लेते, 1% जवाबदारी लेते हैं क्योंकि इनकी उम्र ज़्यादा है, बाकी 99% कुछ भी हो सकता है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज को अर्जी लगाई, गुरु जी से कहा कि गुरु जी ऐसी ऐसी बात है। गुरु जी ने कहा कि बेटा ऐसा करो, ना पैसे खर्च करो और ना ऑपरेशन कराओ, कोई अच्छा सा डॉक्टर बदल दो। जब संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा कहा तो हम लोग सभी चिंतित में पड़ गए कि आखिर पैसे भी खर्च नहीं करना है और डॉक्टर भी बदलना है, तो और पैसे भी खर्च नहीं करना, तो जब डॉक्टर बदलेंगे तो पैसे तो खर्च होंगे। तो चिंतित होकर कोई अच्छा सा डॉक्टर बदल दो। अब चिंतित होकर फिर एक ही ऐसा लगा कि बताओ जब ऐसा डॉक्टर कौन हो सकता है जो पैसे लेना और इलाज हो जाए। तो फिर समय सोचा कि ऐसा करो, संत रामपाल जी महाराज ही एक सच्चे डॉक्टर हैं जो बिना पैसों में इलाज कर देंगे। तो उनको दंडवत किया कि महाराज आप ही हैं जो बिना पैसे में उनका ऑपरेशन और इलाज कर सकते हैं। और जब उनको दंडवत किया तो सुबह नामदान स्थल पर पहुंच गए। संत रामपाल जी की महाराज की जब प्रार्थना लगाई तो उनकी वजह से आज जो माता राम बिल्कुल सुरक्षित हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी माता को हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनकी 4 नसें ब्लॉक थी, सर इसका कोई प्रमाण है आपके पास? जी सर, इसका प्रमाण है, हमारे पास ये रिपोर्ट है। ये है रिपोर्ट अरनेजा हॉस्पिटल नागपुर की। और सर एक कैसेट बना के दे रखी है, जिसको भी कोई डाउट है तो इस कैसेट में देख सकता है, हमारा फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। ये है कैसेट। फिर ये जो है नक्शा दे दिया है हृदय का। यहाँ पर जो काले काले जो निशान दिख रहे हैं वो जो यहाँ पर जो नसें हैं जो यहाँ ब्लॉक हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, तो इस तरह से चारों तरफ से इनका जो हृदय है ब्लॉक है। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से बिना किसी इलाज के, बिना किसी दवाई के, बिना ऑपरेशन के, माँ संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर ही बिल्कुल ठीक है। तो सर, जो लोग आपकी माता की तरह पीड़ित हैं और उनको भी बहुत सारी अलग अलग भयानक बीमारियां हैं और वो लोग हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं, बहुत सारा इलाज लेने के बाद भी उनको राहत नहीं मिलती है, तो सर क्या वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनकी भी बीमारियाँ ठीक होंगी? जी सर, बिल्कुल इसमें कुछ डाउट नहीं है कि उनकी बीमारियां ठीक ना हों। 4 वेद, 6 7 18 पुराण, गीता, कुरान शरीफ, बाइबल संत रामपाल जी महाराज का आधारित ज्ञान है। और जो इस ज्ञान पर पूरा ज्ञान समझ के संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इस ज्ञान को 1 बार नहीं 10 बार समझो, और 10 बार समझ के फिर मेरे शरण में आओ। मर्यादा में, मर्यादा बताते हैं, गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू, गांजा, मांस, मंदरा, इस मर्यादा में रह के यदि भक्ति करेगा तो ये बीमारी तो ठीक है, ब्लड कैंसर का बाप भी हो तो वो भी ठीक होगा संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश तो नहीं, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज वे सर्व धार्मिक पुस्तकों के आधार पर जो ज्ञान बता रहे हैं और टीवी पर सत्संग चल रहा है, उस माध्यम से सत्संग को देखें और ज्ञान अर्जित करके अपना आत्म कल्याण कराएं। सर, आज इंटरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि मुझे संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल हाथों हाथ को जीवन दान दिया है, क्योंकि एक्सीडेंट में सभी डॉक्टर, सभी लोगों ने ये प्रमाणित कर दिया था कि आपको कोई बचाने वाला नहीं है। और सर, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मेरे 2 टुकड़े यहाँ से नीचे तक वो 2 टुकड़े हो गए थे, और संत रामपाल जी महाराज की दया से आज बिल्कुल सामने बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसलिए यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा हैं और उनकी शरण जितने जल्दी बन सके, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है, जितने जल्दी बन सके उतने जल्दी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।